नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। देखिए, हम इस वीडियो में बातें करेंगे कि चाहे मार्केट गिरे या बढ़े, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी कहीं पर भी जाए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ पैसा कमाना है। तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे हम एक अच्छा सा इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वही चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा सा आपको ये समझदारी से काम करना है, यहाँ पर समझदारी से सीखना भी है। तो यहाँ पर आज के जो टॉप गेनर है उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉप गेनर हैं आज, और उन टॉप गेनर को हम लोग किस तरह से पकड़ सकते थे, यही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉप गेनर बना है इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ठीक है। इसका चार्ट आपके सामने लग रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ से अगर हम बात करें इसमें, तो कहीं कहीं ये 800, अगर हम इसको देखें ठीक से तो 800 रुपये, 825 रुपये के आसपास था ये, और सीधे यहाँ से 975 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं गया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम पकड़ सकते थे इंट्राडे में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये 23 तारीख का चार्ट है आज का, आपको दिख ही रहा होगा। 23 तारीख से ये भागा हुआ है 825 के आसपास से, तो 975। आप देखो कितना परसेंट गया है। अगर हम बात करें तो 17% चढ़ा है ये, ठीक है। 17%, मतलब ये तो 962 पर आकर क्लोज हुआ, जबकि ये 975 के ऊपर गया था। मतलब 17, 18, 20% तक ये गया हुआ है। मतलब 20% तक का मोमेंटम एक दिन में कैच किया जा सकता है। इतना नहीं, हमको 2 से 3% भी मिल जाता है तो बहुत होता है हमारे लिए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आते हैं 1 घंटे के यहाँ पर चार्ट पर। तो इससे पहले हम लोग चाहें तो डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा था जो मोमेंटम, यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम आया। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो, और भी मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप समझ सकते हो। तो ये वाला एक एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सपोर्ट वाला, ठीक है। क्योंकि ये वाला एरिया देखो, कभी कभी क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ख़राब चलता है तो ये क्या होता है, ये बार बार सपोर्ट टूट जाता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस सपोर्ट पर ये वापस से आकर क्या कर रहा था, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर ही रहा था तो यहाँ पर आप देखो इसके चार्ट को, बहुत ही शानदार कैंडल बना था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट होके यहाँ से शानदार कैंडल बना था। और उसके बाद आप देखो ये कैंडल बनाने के बाद में जो बायर्स आए होंगे उनको कितने दिन तक यहाँ से परेशान किया इसने। अगर हम बात करें तो 3 और 3, 6 और 2, 8, मतलब कहने का मतलब क्या है, कम से कम 2 वीक के बाद में ये कैंडल बना है, ठीक है। तो 2 वीक यहाँ पर परेशान किया। 2 वीक में अगर आप देखोगे तो उसके बाद बड़ा मोमेंटम आया। तो देखो ये, अब हम लोग बड़ा मोमेंटम कब आएगा ये बहुत मुश्किल होता है समझना। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम और फिर ये मोमेंटम, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत ही शानदार जो कैंडल बना है 1 घंटे का। इस 1 घंटे के शानदार कैंडल पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी होता दिख रहा होगा। आप थोड़ा इस चार्ट को मैं छोटा करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी होता दिख रहा है। और अब हमारे पास में जब ऐसा कंडीशन में ऐसा कोई कैंडल बन जाता है 1 घंटे पे, तो हमारे पास में क्या रिस्क रहता है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो, इस एरिया में बाई करना चाहता हूँ 900 रुपये के आसपास, ठीक है। अब अगर मेरी क्वांटिटी देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो मेरे पास में मान लो कि मैं 1 शेयर बाई करूँ कि 10 शेयर बाई करूँ कि 100 शेयर बाई करूँ कि 1000 शेयर बाई करूँ, ये मेरा रिस्क, मेरा कितना रिस्क है और कितना मेरे को यहाँ पर रिस्क के हिसाब से अपना जो पैसा है उसको मैनेज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास में प्लानिंग होना चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 900 रुपये पर क्या किया कि मान लो मैंने यहाँ पर 1 शेयर प्लान कर लिया। चलो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास 5000 रुपये ही, मात्र 5000 रुपये से ही मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 900 रुपये पे 1 शेयर बाई किया। इसके बाद इसका 50% पे फिर मैं 1 शेयर बाई करूँगा, ठीक है। और इसका और भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से और भी यहाँ पर अगर देखूँ तो 30% पर भी मैं 1 शेयर बाई कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पर मैंने 3 शेयर बाई का प्लान करके चलना है मेरे को। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर भी एक बाई करूँगा, यहाँ पर बाई किया और यहाँ से ये मोमेंटम मिल गया तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसके अलावा फिर ये शेयर बाई नहीं करूँगा, ठीक है। अगर
गलती से ये यहाँ तक आ गया तो फिर मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और बाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा और फिर मेरे को एक और बाई करना पड़ेगा अगर ये यहाँ पर भी आया तो। अब इस तीनों को बाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक एवरेज हो जाता है। एवरेज का मतलब आप समझ रहे हो, सिंपल सी बात कि मान लो यहाँ पर मैंने 900 पे बाई किया और ये वापस से यहाँ से 830 के आसपास आ चुका है, तो मेरा कम से कम 70 रुपये का लॉस था, वो 70 रुपये का लॉस थोड़ा सा कन्वर्ट होके कम हो गया। अगर ये मान लो 70 की जगह 30 हो गया और सीधा ये ऊपर थोड़ा भी उड़ गया, वापस से 900 तक भी चला गया, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा। और इससे ऊपर चला गया तो बहुत बड़ी बात है। तो सिंपल सा बात है कि मेरे को यहाँ पर इस तरह से खेलना है कि मैं सेफ मोड में खेलूँ। सेफ मतलब मेरा लॉस भी कम हो और मेरा प्रॉफिट होने का चांस 70% से ऊपर चला जाए। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, इतना बहुत बढ़िया कैंडल बना है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वो मोमेंटम मिला भी से। आपको दिख रहा होगा कि अगर आप देखोगे यहाँ से 900 पे आपने बाई किया, 950 पे भी बेच दिया, तो कम से कम 5 से 6% आपको यहाँ पर मिल रहा है। कितना? 5 से 6%। 5 से 6% बहुत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। मैंने आपको कंडीशन यही बताई कि 1 घंटे का कैंडल बहुत शानदार होना चाहिए। सिंपल सी बात यही याद रखना, क्योंकि आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। जब भी मैं आपको ट्रेड करता हूँ तो दिखाऊंगा और कल मैं ट्रेड करूंगा तो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ऑर्डर में देख सकते हो, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैं ट्रेड करूंगा कल और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ना 10 बजे के बाद ही प्लान करता हूँ, ठीक है। 10 बजे 10-15, क्योंकि 1 घंटा मार्केट का हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको ये जो कैंडल है ना। अब चलिए हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अंबर है दूसरा। तो मेरे को क्या चाहिए कि वो कैंडल बहुत बढ़िया चाहिए, मेरे को एक अच्छी सी कैंडल मिलना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल है बहुत बढ़िया 1 घंटे की कैंडल है। तो मेरे को ये कैंडल दिख गई तो फिर वही मैं यहाँ पर प्लान करूँगा, फिर थोड़ा सा और नीचे और यहाँ पर 3 जगह मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर मेरे को पहली बार में ही, मतलब मान लो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाई किया, ये कैंडल बनी और कहीं ना कहीं इस एरिया में मैंने बाई किया और मेरे को प्रॉफिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और थोड़ा नीचे आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये कैंडल बहुत बढ़िया बनी थी और शायद अगर आप लाइव में रहते या फिर आप देखते रहते मार्केट को तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते थे। और इसमें अगर आप देखोगे 6300 के आसपास का आपका एंट्री प्लान हो सकता था और सीधे आप देखोगे 6900, मतलब 700 रुपये यहाँ पर आपको बनाने को मिले हैं एक शेयर पर। उसके अलावा हम बात करते हैं AWL। अब इसको भी आप, इसमें मोमेंटम क्यों आया ये भी आप प्लान कर सकते हो। अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि ये नियर द 52 वीक हाई हम बोल सकते हैं या फिर नियर द हाई बोल सकते हैं। तो ये नियर द हाई के आसपास चल रहा था, तो कभी भी मोमेंटम आ सकता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी होता है। अगला शेयर है हमारा AWL, यानी कि अडानी विल्मार। अडानी विल्मार की अगर हम बात करें तो देखिए, अडानी विल्मार में बहुत बार ऐसे भी मोमेंटम आए हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। बहुत दिनों के बाद ये कंपनी प्रॉफिट में भी आई थी, मतलब एक तरह से थोड़ा अच्छा प्रॉफिट किया था इस बार इसने। प्रॉफिट तो होता था लेकिन इस बार अच्छा प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मोमेंटम आया, फिर ये आया। अब उसके बाद देखो स्टॉक यहाँ तक आया, फिर से आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे यहाँ से आकर वापस मोमेंटम, मतलब सपोर्ट के आसपास से फिर से एक मोमेंटम आया है। तो अब ये या तो कंटिन्यू मोमेंटम में चलता रहेगा या फिर क्या करेगा, फिर 2-3 दिन 4 दिन रुकेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर मोमेंटम आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो अब इसका मोमेंटम मेरे को क्या देखना था, अब ये तो मेरे को पता नहीं रहेगा कि एसी में आने वाला है, किस में आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से 3% जो स्टॉक से बढ़ जाते हैं उन पर मैं प्लानिंग करता रहता हूँ कि 1 घंटे में उनका जो कैंडल कैसा बना है। तो मेन हमारा जो होता है 1 घंटे का कैंडल। तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1 घंटे का जो कैंडल है बहुत ही शानदार कैंडल बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको ये वाला 1 घंटे का कैंडल। तो ये 1 घंटे का कैंडल आपको दिख रहा होगा 300 के आसपास आप बाइंग कर सकते थे, 314-15 तक ये गया हुआ है। तो बहुत हो गया ना 315, मतलब आप सोचिए कि 3 रुपये, तो मतलब 5% आप यहाँ पर आराम से बना सक रहे होते हो। 15 रुपये भी अगर आपको मिल रहा है या 12 रुपये मिल रहा है तो 3-4 रुपये आपको यहाँ पर, मतलब 3-4% आसानी से बनाने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें इंडिया सीमेंट की, तो इंडिया सीमेंट का भी चार्ट अगर आप देखोगे तो ये चार्ट मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो 1 घंटे का कैंडल था ना कुछ खास नहीं था, दिख रहा होगा आपको। एक तो ऊपर से नीचे से खुला ऊपर गया फिर वापस यहाँ आ गया।
तो ये कैंडल मेरे लिए कोई खास नहीं था। तो ये चार्ट मेरे दूसरा क्या है, यहाँ से एक मोमेंटम में आपको दिख रहा होगा ये इतना गैप भी हो चुका है, तो ये मेरे लिए कोई खास फायदा वाला सौदा नहीं है, तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया को अगर हम देखना चाहेंगे तो पीटीसी इंडिया में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आया था। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी अगर हम देखें तो छोटा चार्ट करता हूँ पीटीसी इंडिया का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो पीटीसी इंडिया में कहीं ना कहीं मोमेंटम तो आया, ये ऊपर से खुला लेकिन वापस यहाँ पर 1 घंटे का जो कैंडल है कोई खास नहीं बना इसमें। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पर मैंने पीटीसी इंडिया कुछ अलग ही चार्ट मैंने कुछ गलत ले लिया है, शायद पीटीसी इंडिया नहीं होगा कुछ और होगा। 1 मिनट में यहाँ पर देख लेता हूँ। तो पीटीसी इंडिया नहीं है, वो पीटीसी इंडस्ट्री है, ठीक है, पीटीसी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हम पीटीसी इंडस्ट्री देखेंगे, पीटीसी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर, तो हम पीटीसी इंडस्ट्री देखते हैं। ये वाला मैंने पीटीसी इंडिया कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें 1 घंटे का चार्ट कुछ खास, मतलब 1 घंटे का कैंडल कुछ खास नहीं था। तो यहाँ तो आप क्या कर सकते थे, इसको छोड़ सकते थे, या फिर जब ये कैंडल बना था तब आप इस पर प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता था। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो स्टॉक है हमारा, इसके अलावा अगर हम 5 तो हो ही चुके हैं, वैसे एक और में हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस करने लगे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर था मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा का भी चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला जो कैंडल था इसका कोई खास नहीं था, ये दिख रहा होगा आपको, कुछ खास नहीं था। उसके बाद दूसरा कैंडल भी अगर हम देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पर नहीं था, तो इसके लिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप रिस्क प्लान कर सकते हो तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो ये मैंने आपको हमेशा बताया है कि मूविंग एवरेज के आसपास आप जब भी आता है तो यहाँ पर एक प्लानिंग किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा सा कैंडल देखने को मिले तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।